नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं आई फ्लू की। पूरे देश में आई फ्लू फैल चुका है। क्या है ये आई फ्लू? हमारी आँख की सबसे बाहर वाली जो परत है, ट्रांसपेरेंट कंजंक्टिवा, उसका इन्फेक्शन से। और कौन सा इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल या वायरल? वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल कंजंक्टिवाइटिस। और सभी में नहीं हो रहा है, कुछ लोगों में हो रहा है, कुछ लोगों में नहीं हो रहा है। तो जिन लोगों में नहीं हो रहा है उनमें क्या विशेषता है? एक विशेषता तो ये है कि उनका विटामिन्स लेवल बहुत अच्छा है। कौन कौन से विटामिन्स इंपॉर्टेंट है हमें बचाने के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है विटामिन ए, जो खासकर आपको पता है आंखों के लिए होता है। दूसरा है विटामिन सी, जो इन्फेक्शन के लिए होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है विटामिन डी, जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और वायरस से लड़के वायरस को बाहर करता है। दूसरा, ये लोग हल्की धूप का सेवन करते हैं, इनका पेट रोज अच्छे से साफ होता है। ये फल सब्जी सलाद बहुत अच्छे से खाते हैं, इमोशनली बैलेंस्ड रहते हैं, एक्सरसाइज अच्छे से करते हैं और सुपाच्य खाना खाते हैं। जो खाना खाएंगे वो पच जाएगा। तो ऐसे लोगों को ये इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। और क्या क्या करना चाहिए ताकि हम इस इन्फेक्शन से बच जाएं? तो हमको ना भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना चाहिए, ओवर क्राउडेड प्लेसेस। दूसरा, ऐसी चीज़ों को छूना नहीं चाहिए जिनको सब लोग छू रहे हैं, जैसे हैंडल्स, रेलिंग्स, क्योंकि इसमें वायरस ट्रांसमिशन हो जाता है। और जिन लोगों को इन्फेक्शन हो गया है उनको अलग कमरे में 3 से 4 दिन रहना चाहिए। उनके बर्तन, उनके कपड़े, उनका साबुन, सब कुछ अलग रहना चाहिए। उनका वायरस दूसरों को ट्रांसमिट नहीं होना चाहिए। अब ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। हमको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करके रखना है। इसके साथ हमको आँखों पे ठंडी पट्टी रखना है। ठंडे पानी की पट्टी रख सकते हैं, मटके के पानी की, और ठंडे दूध की भी पट्टी रख सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी आँखें जिसमें लाल है, जलन हो रही है, खुजली चल रही है, सूज गई है, दर्द हो रहा है, वो सब धीरे 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 कम होता जाता है। दूसरा, ये पित्त जनित बीमारी है तो लोअर एब्डोमेन पे पट्टी भी रखनी है, तो इससे भी शरीर की गर्मी कम होती है। तीसरा, कि सारे विटामिन्स के लिए सारे फल सब्जी सैलड अच्छे से खाना है, सुपाच्य खाना खाना है और रिलैक्स रहना है। सबको पता है 3 से 4 दिन में ठीक हो ही रहा है। म्यूज़िक सुनना है, मेडिटेशन करना है, अपने आप को खुश रखना है, रिलैक्स रखना है। इससे क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम टोन्ड अप रहता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अपने अंदर बीमारी पालता नहीं है। इसके अपोजिट, अगर कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, झगड़ा करता है, दुखी होता है, चिंता में रहता है, तो उसके अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की टोन बढ़ जाती है। इन व्यक्तियों को बीमारी ज़्यादा आएगी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बीमारी को फेवर करता है। अब कुछ गलत धारणाएं फैली हुई है हमारे देश में। कहते हैं कि जिस व्यक्ति को हुआ है कंजंक्टिवाइटिस, उसको अगर आप देख भी लोगे तो आपको हो जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता है। वो जो व्यक्ति जिसको हुआ है उसने अपनी आँख को हाथ लगाया, फिर उसने किसी हैंडल को हाथ लगाया, उस हैंडल को आपने हाथ लगाया और फिर आपने अपनी आँख को हाथ लगाया, तो वायरस पूरा ट्रांसमिट हो गया और उसके कारण आपके आँख में वायरस जाएगा और फिर वायरल कंजंक्टिवाइटिस होगा। तो एक दूसरे को देखने से, महज देखने से कंजंक्टिवाइटिस नहीं फैल रहा है। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात है कि हमें बिना सोचे समझे आँखों में कोई आई ड्रॉप्स नहीं डालना है। स्पेशली उसमें स्टेरॉइड तो होना ही नहीं चाहिए। तो आप कैसे जानेंगे कि इसमें स्टेरॉइड्स है कि नहीं है? तो उसमें जो दवा लिखी हुई है उसको आप गूगल पे डाल दीजिए, वो बता देगा आपको कि इसमें स्टेरॉइड है कि नहीं है। जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन स्टेरॉइड है, डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड डालने से क्या होता है, तुरंत तो सारे लक्षण गायब हो जाते हैं, तुरंत बहुत अच्छा लगने लगता है, तो सबको लगता है ओह वाह कितनी अच्छी दवाई है। परंतु फाइनली क्या होता है, वो पूरी आँख को डिस्ट्रॉय करके परमानेंट ब्लाइंडनेस, अंधत्व पैदा करता है। और हमारे देश में ऐसा बहुत होता है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से बताना चाहती हूँ कि हमारे आई ड्रॉप्स में स्टेरॉइड्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट वायरल कंजंक्टिवाइटिस को किसी भी ड्रॉप की ज़रूरत नहीं है, एंटीबायोटिक्स की भी ज़रूरत नहीं। और अगर आपको ड्रॉप्स डलवाना ही है तो आई स्पेशलिस्ट से जाके ही उनसे लिखवा के कंफर्म करके ही आप आई ड्रॉप्स डालिए। तीसरा, कि अगर 2 से 3 दिन में अगर आँख ठीक नहीं हुई है तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिन लोगों को पता है कि उनकी इम्यूनिटी बहुत लो है, उन लोगों को पहले दिन ही आई स्पेशलिस्ट के पास चले जाना चाहिए। मैं चाहती हूँ
कि हमारे देश में जो आई फ्लू का एपिडेमिक फैला है ये जल्दी से जल्दी चला जाए। धन्यवाद।